अब हम क्लासरूम देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं। हमारे मुख्य पात्र यूही को देखिए, वो पीछे बैठकर मंगा पढ़ रहा है। दो लड़कियां उसकी तरफ देखती हैं। वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उसे प्यास लग रही होती है और वो पानी पीने के लिए आता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां उसके पीछे आती हैं, उसे धक्का देती हैं। यूही पानी के नल पर जाकर टकराता है। वो लड़कियां गुस्से में कहती हैं, देखकर चलो, तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। डरावनी शक्ल बनाते हुए ये बोल रही होती है। इसका नाम माई है। यूही हिचकिचाते हुए चश्मा संभाल कर बोलता है, लेकिन क्या तुम मेरी बात कर रही हो? लेकिन तुम टकराई थी मुझसे तो। माई डरावनी शक्ल बनाकर बोलती है, अच्छा तुम पथेटिक गरीब कहीं के, खाना मिलता नहीं है, पानी पीकर गुजारा करते हो। ओह कितनी बुरी बात है। यूही चुपचाप खड़ा सब सुन रहा होता है। वो हंसते हंसते जाती हुई कहती है कि उसके पास इन बेकार लोगों के लिए इतना समय नहीं है। यूही वैसी ही हालत में अपनी क्लास की तरफ आता है। पूरी क्लास के लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और बातें बना रहे हैं हंसते हंसते। हाँ, तुम गरीब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे स्कूल में नहा लोगे। नहाने की जगह नहीं है। अगर ऐसा रहा तो तुम यहाँ पर कपड़े धोने भी लग जाओगे। पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही है। यूही अपनी सीट खींचता है, लेकिन तभी एक आदमी उस क्लासरूम के अंदर आता है। वो हुजूर से कहता है कि उसका होनहार टेस्ट सब्जेक्ट यही है। सफेद कपड़ों में, हाथ में काला बैग लिए हुए वो अपने आप को बताता है, मेरा नाम कुजुका है, मुझे गवर्नमेंट ने भेजा है। बच्चे हैरानी से पूछते हैं, गवर्नमेंट? हमारा नया टीचर गवर्नमेंट ने भेजा है? वो आदमी अपना बैग खोलता है और कहता है, तो इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। एक आदेश के रूप में तुम इस कॉन्टैक्ट लेंस को अपनी आंखों में डालो, अभी के अभी। सब कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आंखों में डाल रहे होते हैं। अपना यूही भी उसको अपनी आंखों में डाल देता है। वो सोच रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है सुनने में, लेकिन ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ये काफी अजीब है। तभी वो आदमी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कहता है, एवरीवन, सबने लगा लिया? तुमने लगा लिया? डरावनी सी शक्ल के साथ हंसकर बोलता है, चलो अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। उसको बाहर मत निकालना जब तक ये सब खत्म न हो जाए, ठीक है? ये ऑटो क्लीनिंग फंक्शन का हिस्सा है। सब क्लासरूम के अंदर हैं। एक लड़की जिसके सिर के ऊपर 2 नंबर लिखा होता है, वो कहती है, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? यूही यहाँ पर सबके सिर के ऊपर नंबर देख रहा होता है। सब लड़कियां भी यही बात कर रही होती हैं कि उन्हें एक दूसरे के सिर के ऊपर कुछ नंबर दिख रहे हैं। तभी वो आदमी सबको बताता है कि ये फ्रेंड काउंटर है। जो नंबर तुम्हारे सिर के ऊपर है वो बताते हैं कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं। तुम सब टेस्ट सब्जेक्ट हो गवर्नमेंट की तरफ से। ये गवर्नमेंट का एक ऑपरेशन है, फ्रेंड कनेक्शन प्रोजेक्ट। तुम अपने दोस्त बस इसी क्लास के अंदर बना सकते हो। दूसरी क्लास के दोस्त वो गिनती में नहीं आएंगे तुम्हारे। तो तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं। और आगे बोलता है कि जिसके भी नंबर कम रहे या जिसके भी दोस्त कम रहे वो मारा जाएगा। पूरी क्लास एकदम से शांत हो जाती है। सब शॉक हो चुके हैं। सबकी आंखें बड़ी बड़ी खुली रह जाती हैं। तभी एक लड़का हंसते हुए कहता है, इसके पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। ये अपने यूही की बात कर रहा है। उसके सिर पर 0 होता है क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है। उनमें से एक लड़का जोर से बोलता है कि मजाक करना बंद करो। अपनी आंखों से वो लेंस निकालने की कोशिश करता है। तभी उसकी आंखों और कानों से खून निकलता है और वो बुरी तरह से मारा जाता है। उसका सर बेंच के ऊपर और उसके हाथ नीचे गिर चुके होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि अब तुम समझे कि ये कोई जोक नहीं है। आंखों से वो कॉन्टैक्ट लेंस मत हटाना। हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कहाँ तक जाएगा और किसी ने भी ये नियम तोड़ा तो वो लेंस पॉइजन का काम करेगा और तुम्हारी आंखों के अंदर से तुम्हारे ब्रेन को खत्म कर देगा। वो अपना बैग उठाता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथों में है। तो बढ़िया से सीखना, अपने खाली दिमाग को इस्तेमाल सही तरीके से करना। पूरी क्लासरूम के अंदर सन्नाटा हो चुका है। अपना यूही यहाँ तो घबरा गया है क्योंकि उसके सिर के ऊपर मोटा सा 0 है और वो कह रहा होता है कि 24 घंटे, ये तो नामुमकिन है। वो खड़ा होता है भागने के लिए और वो कॉरिडोर में भागता है बड़ी जोर से। एक जगह पर आकर रुकता है तो उसी आदमी को देखता है और दूसरी तरफ उसको एक लड़का दिखता है जो कि एक खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा है। अपना यूही उसकी तरफ जाता है, बोलता है, अरे तुम भी भाग रहे हो? उसके सिर के ऊपर भी 0 होता है। वो कहता है, हाँ। उसे खिड़की से वो जंप कर देता है। जैसे ही वो जमीन के कांटेक्ट में आता है उसके साथ वही हाल होता है जो पहले वाले बंदे के साथ हुआ था। मुख्य पात्र शौक और हैरानी में उसे देख रहा होता है। तभी वही आदमी सफेद कपड़ों वाला उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है डरावनी आवाज में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूही यहाँ पसीना पसीना हो गया। वो आदमी कहता है कि क्या वो भी भागने की कोशिश कर रहा था? उसने देखा नहीं उनके साथ क्या हुआ। अपना यूही कहता है कि वो उनकी तरफ भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। बाद में वो कहता है, ये एक्सपेरिमेंट है। अगर तुम अपनी लाइफ को सिंपल और थॉटफुल फ्रेंडशिप से जोड़ते हो तो तुम अपने आप को यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो। समझ गए 0? वो शैतानी हंसी के साथ बोलता है कि तुम अकेले हो जिसके सिर पर ये बड़ा सा 0 है, तो होशियार रहना कि तुम सबका टारगेट न बन जाओ। यूही ये सब सुनकर और भी घबरा जाता है। क्लासरूम के अंदर सब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन अपना यूही सोच में डूबा होता है कि वो अपने दोस्त कैसे बनाएगा इतनी आसानी से।
यार मुझे भूख भी नहीं लग रही, क्या कोई मेरा यहाँ दोस्त बन सकता है? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तभी स्पीकर पर कोई कहता है कि तुम अपना फोन इस्तेमाल कर सकते हो। अपना यूही अपने फोन की तरफ देखता है। उसमें उसकी बहन ने मैसेज किया होता है, आज मैंने कड़ी बनाई है, भैया तुम कहाँ हो? तभी ऊपर एक मैसेज पॉपअप होता है। वो उसकी माँ का होता है। वो उससे पैसे मांग रही होती है। अपना यूही चिढ़ता हुआ कहता है, फिर से नहीं, ये हमेशा ऐसा ही करती है। फिर से बताता हूँ। अब हम यूही का फ्लैशबैक देखते हैं। अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है। एक आदमी की आवाज सुनाई दे रही है, चलो अपनी टांगों को और खोलो, चलो मेरी बॉडी को प्योरीफाई कर दो, ओ प्लीज गिव मी मोर लाइक दिस। यूही दरवाजा खोलता है। वो अपनी माँ को एक आदमी के साथ देखता है। उसकी माँ एंजॉय कर रही होती है। वो आदमी अपने मुख्य पात्र को देखता है और कहता है, तुम काफी बड़े हो गए हो, लो तुम्हें भी आशीर्वाद। एक कोने में उसकी बहन बैठी होती है और कहती है, वेलकम बैक भैया। तभी वो आदमी उसकी बहन की तरफ देखता है और कहता है, तुम भी मेरे डोजो में आओगी। उसकी आंखों में और शक्ल से हमें साफ दिख रहा है कि वो क्या चाहता है। उसकी मम्मी कहती है, तो काफी अच्छी बात है। उसकी मम्मी उस आदमी को कुछ पैसे देती है। वो आदमी जाते जाते हंसकर कहता है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो और अब तुम्हें कमाना चालू कर दो, तुम भी हमारी मदद कर सकते हो जैसे तुम्हारी मम्मी कर रही है। यूही चुपचाप खड़ा होता है, कुछ भी नहीं कहता। दौड़कर भागकर अपनी बहन की तरफ आता है और कहता है कि तुम्हें डोजो जाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहते हैं। तभी यूही की मम्मी उसे जोर का थप्पड़ मारती है। उससे जोर से कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुमने फॉर्च्यून नहीं करवाया तो तुम्हें पता है कि आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ क्या होगी। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसकी माँ पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुकी है, किस्मत के भरोसे अपनी जिंदगी काट रही है। तब हम अपने यूही को देखते हैं। ये सब सोच रहा होता है कि मेरे माँ बाप श्रद्धा और किस्मत वाले नकली दिखावे में फंस चुके हैं, सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है। वहीं मैं मौत के कगार पर हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। उसे कैसे सोचूं अपने अगले दिन के बारे में? जिंदगी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, काफी मुश्किलों के साथ। तभी यूही अपनी बहन के मैसेज पढ़ता है और उसके बारे में सोचता है कि मुझे अपनी बहन के लिए सरवाइव करना होगा। अगर मैं मर गया तो मेरे अलावा उसके पास और कोई नहीं है। अपनी बहन को मैसेज करता है कि वो अभी स्कूल नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो चिंता न करे। यूही अपनी चेयर से उठता है। वो बाथरूम की तरफ जाता है। तभी उसके सामने एक प्यारी सी लड़की आती है जो कुछ भी नहीं बोलती, बस उसे देख रही होती है। यूही उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है। एक खामोशी के बाद आवाज आती है, हे। यूही मुड़ के देखता है और कहता है, क्या हुआ? वो लड़की प्यारी सी शक्ल बनाकर कहती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? यूही यहाँ शौक में उसे घूर रहा होता है। हिचकिचाहट के साथ बोलता है, दोस्ती मुझसे? तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं उसे बुलाते हुए, अमी चान यहाँ पर हो तुम, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे कब से। वो दोनों लड़कियां उसका हाथ पकड़ती हैं। अमी चान उन दोनों को रुकने को कहती है। अरे रुको, मुझे कुछ बात करनी है। वो लड़कियां जबरदस्ती करके उसे ले जाती हैं। यहाँ यूही अपना हाथ साफ करते हुए वही सोच रहा था कि उस लड़की ने उससे क्या कहा था, दोस्ती करनी है। अपना यूही क्लासरूम का दरवाजा खोलता है। उन लड़कियों को देखता है जहाँ पर अमी भी बैठी होती है। उसके पास जाता है, आगे हाथ बढ़ाकर पूछता है कि जो तुमने बोला था पहले। तभी उसकी आवाज काटते हुए एक आवाज आती है, हे लूजर, मेरी दोस्त को परेशान करना बंद करो। ये वही लड़की है जो मुख्य पात्र को बुली करती है। मुख्य पात्र कहता है कि उसे भी दोस्त बनाने हैं। लड़की कहती है कि क्या यहाँ पर कोई है जो तुमसे दोस्ती करना चाहता है? वो दूसरों से पूछती है, कौन है यहाँ पर जो इससे दोस्ती करना चाहता है? अपनी उंगली में किसी चीज को घुमाते हुए और चिल्लाते हुए वो घूरती है और कहती है, ये जो इसकी माँ बेचती फिरती है, उसने मेरे पापा को बेचा था 50,000 येन में, जो इसकी माँ शांति और श्रद्धा के नाम से बेचती है। तुम्हारी मॉम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर उसने मेरे पापा को अपने जाल में फंसाया, इसकी वजह से मेरी मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। मुख्य पात्र हल्की आवाज में उससे माफी मांगता है। लड़की आगे कहती है कि इसके अंदर क्या है, देखो इतने महंगे चारम में एक बूढ़े आदमी के नाखून। तुम लोग खुशी बांटने का दिखावा करते हो किसी की फैमिली के टुकड़े कर कर। वे चीज मुख्य पात्र के मुंह की तरफ फेंकती है। इसे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं मर जाते, यहाँ पर सब बच जाएंगे। वैसे के तो फैमिली तो खुशियां बांटती फिरती है, हमें भी खुशियां दे दो मर के। यूही एक उदासी के साथ अपने चेहरे को नीचे करके सब सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है। घड़ी के अंदर आधे घंटे का टाइम है। यूही उस लड़के की मौत को याद कर कर अपने बालों को खींच रहा होता है और कह रहा होता है, अगर ऐसा रहा तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसके थॉट को काटते हुए एक आवाज आती है, हे शिहो। वह वही बुली लड़की होती है। दूसरी लड़की से कह रही होती है, क्या ये किताब मैं रख लूं, मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। दूसरी लड़की हिचकिचाती है और उसे कहती है कि ये उसने अभी खरीदी है, उसने इसको पूरा पढ़ा भी नहीं है। वो बुरी लड़की कहती है कि तुम्हारी दोस्त तुमसे कुछ मांग रही है और तुम उसे नहीं दे रहे हो, तुम मेरी दोस्त नहीं रहोगी। उस सिचुएशन का फायदा उठा रही है जहाँ पर नंबर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो लड़की न चाहते हुए भी उसे वो किताब दे देती है।
वो जाते जाते ये कहती हुई जाती है, दोस्तों का ख्याल रखना अच्छी बात है कि वो सामान उसने छीना है। दूसरी लड़कियां फुसफुसा रही होती हैं कि माई कितनी बुरी है, ये हमेशा दूसरों की चीजें ले लेती है। हम यहाँ मौत की कगार पर हैं और वो बस मंगा के बारे में सोच रही है। ये सब बातें मुख्य पात्र ध्यान से सुन रहा होता है। फिर से अपने बाल पकड़ लेता है और कहता है कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे बचूं मरने से। तभी वो सोचता है, अगर माई को मंगा इतनी पसंद है, अगर वो चाहे तो वो अपनी मंगा उसे दे सकता है। वह अपनी मंगा लेने के लिए हाथ रखता है, लेकिन उसकी मंगा वहाँ पर नहीं होती है। याद करता है कि उसने अपनी मंगा को यहीं रखा था। क्या वो चोरी हो गई? लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसकी मंगा को चुराया? वो सब चीजें वो याद करता है जब बुली लड़की ने दूसरी लड़की से मंगा ली। कुछ लड़कियों से सुना कि माई लोगों की चीजें ले लेती है, ये वही है। लेकिन उसको मंगा इतनी पसंद है, लेकिन वो उस मंगा को भी नहीं पढ़ रही जो उसने अभी ली है। तभी वही लड़कियां वहाँ पर बात कर रही होती हैं कि माई ने उससे भी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी ली थी, लेकिन अभी तक उसने वापस नहीं करी और माई कुछ पढ़ती भी नहीं है। तभी मुख्य पात्र हैरान अपने मोबाइल की तरफ देखता है। वो इसके अंदर एक ऐप खोलता है। वो दोनों लड़कियों की तरफ जाता है और उनसे कहता है, क्या ये चीज तुम्हारी तो नहीं है? क्या वो चीज ग्रे कलर की है और शायद कुछ ऐसा लिखा हुआ है उसके पीछे? इनमें से एक लड़की कहती है कि तुम्हें कैसे पता ये सब? तो मुख्य पात्र उन्हें वो ऐप के बारे में दिखाता है और बताता है कि ये 2000 येन में खरीदा किसी ने कुछ समय पहले। दूसरी लड़की खड़ी होती है और कहती है, ये मेरा है। इसके पीछे जो नाम लिखा था वो मार्कर से मिटा दिया है। वो गुस्से में माई की तरफ जाती है। तुमने मेरी चीज ऐसे कैसे बेच दी बिना पूछे? माई उसे घूरकर बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? वो लड़की उसको मोबाइल दिखाती है और कहती है, ये अकाउंट तुम्हारा है। दूसरी लड़की अक्ल से रोकती है, अगर तुम माई के अगेंस्ट गई तो तुम बाद में पछताओगी। गोल्डन हेयर वाली लड़की भी उस मोबाइल के अंदर कुछ देखती है और बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये डीवीडी ये मेरी है। मैंने मेरे फेवरेट एक्टर की ऑटोग्राफ वाली डीवीडी संभाल के रखी थी, तुमने उसे बेच दिया। माई कॉन्फिडेंट में कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये अकाउंट मेरा है? तभी अपना मुख्य पात्र खड़ा होता है और कहता है कि माई तुम अपना फोन दिखाओ। मुख्य पात्र अपना फोन उसकी तरफ करता है और कहता है, ये मंगा मेरी डेट के फ्रेंड का है जो 15 साल पुराना है और इसकी खाली 100 कॉपीज बेची गई हैं। मुख्य पात्र बाई के बटन पे क्लिक करता है। तभी वो लाल और ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है, इसका मतलब ये परचेज नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इस लड़की की पोल खुल चुकी है। लेकिन तभी वो लड़की खेल रही होती है कि मुख्य पात्र उसकी तलाशी लेता है और उसकी मंगा उसके पास मिलती है। दूसरी लड़की को वो उसकी मंगा देता है, लेकिन अब की बार वो सारी लड़कियां उससे दोस्ती तोड़ देती हैं। धीरे धीरे उसके ऊपर नंबर कम हो रहे होते हैं। जहां पर उसका नंबर सबसे ज्यादा था वहीं उसका नंबर 1 रह चुका है और जो आखिरी उसकी दोस्त थी वो भी उससे फ्रेंडशिप तोड़कर चली जाती है। उसके सर पर अब 0 है। वो परेशान रो रही होती है। वो अपना सर पकड़ चुकी होती है। तभी टाइमर पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 4 मिनट ही बचे हैं। वो लड़की जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम सब धोखेबाज। दूसरी लड़कियों से कहती है कि तुम हमेशा हमें बुली करती हो और ड्रीम मंगवाती रहती हो, ये हमें परेशान करती थी, ये तुम्हारी गलती की सजा है। यहाँ पर दूसरी लड़कियां मुख्य पात्र की दोस्त बनना चाहती हैं। उसके नंबर धीरे धीरे अब बढ़ रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस बुली का टाइम खत्म होने वाला है। वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे हैं। वो सबसे भीख मांग रही होती है कि प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाऊंगी, ड्रिंक्स लाऊंगी, बस तुम मेरे दोस्त बन जाओ। दूसरी लड़कियां कहती हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आंखें फूट चुकी होती हैं, चिल्ला रही होती है, अपने बाल पकड़े, प्लीज कोई मेरा दोस्त बन जाओ। तभी हम देखा जाता है कि 77 सेकंड बाकी हैं। सबको यहाँ पे डर लग रहा होता है। वो लड़की कहती है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी आता है और कहता है, फ्रेंड काउंट 0, इसका मतलब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तभी उस लड़की की आंख और मुंह से खून निकलता है और वो अपना मुख्य पात्र वहाँ पर कहता है कि वो बच गया, वो अपनी बहन को फिर से देख पाएगा। वो सफेद कपड़ों वाला आदमी कहता है, असली दुनिया में गलती करने के बाद दूसरा चांस मांगता है। बेवकूफ को लगा कि पैसों से वो चांस खरीद सकती है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसने सबका ट्रस्ट खो दिया है। इसकी वजह से ये इसकी हालत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि सबके सर के ऊपर जो नंबर थे वो फिर से 0 हो चुके हैं और टाइमर फिर से शुरू हो चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।